नमस्कार, आप हैं साहित्य पथ पर, देख रहे हैं खामोश भूख। यह कहानी मुसीबतों की मारी एक 22 वर्षीय लड़की बुधिया के जीवन पर आधारित है, जो पेट पालने के लिए वाद्य यंत्र ढोल का सहारा लेती है। बुधिया झोंपड़े में बेसुध पड़ी थी। प्लास्टिक और बांस के सहारे बनी छप्पर के छेद से आती सूरज की किरणें उसके शरीर को बेध रही थी। फटाहल कथरी और झिलगाई खटिया उसकी बेबसी की कहानी बयां करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। कमरे में 2-4 बर्तन और एक लोहे का पुराना बक्सा पड़ा था। बुधिया के बदन से कुछ जीर्ण शीर्ण फटे कपड़े चिपके पड़े थे और उन कपड़ों के बीच से उसके अप्रतिम सौंदर्य की आभा बिखर रही थी। गोरी चिट्टी सुनहरे बालों वाली बुधिया अगर किसी बड़े घर के मखमली पलंग पर होती तो सोन परी कही जाती। न माँ रही न बाप। सहारे के नाम पर खटिया के पैताने खूंटी से लटका ढोल ही था, जो आजकल बज नहीं पा रहा था, क्योंकि जिसके सुरों की सरगम पर इस ढोल की थाप गूंजती थी वह आज दुनिया में नहीं थी। सूरज की गर्मी बढ़ी तो बुधिया की नींद खुल गई। होठ सूखे थे और पेट पिचक कर पीठ से सट जाने को बेताब था। आंखों के नीचे पड़े काले धब्बों ने उसकी भूखी कहानी पर मुहर लगा दी थी। उठकर बैठी तो फटा पुराना पंजाबी सूट भी इस बात का एहसास दिला रहा था कि जब वह नया होगा तो बुधिया का सौंदर्य उसमें कैसे निखर जाता रहा होगा। हालत आज इतनी जर्जर थी कि खटिया से उठने के लिए भी उसे जोर लगाना पड़ रहा था, नहीं तो बुधिया तितली की तरह कभी इधर तो कभी उधर उड़ती फिरती थी। लड़खड़ाते कदमों से उठकर बुधिया घड़े से पानी निकालकर पीती है, क्योंकि 2 दिन से अन्न का दाना नसीब नहीं हो पाया था। पास रखे बर्तन टटोलती है जिसमें कुछ नहीं मिलता। लोहे का बक्सा खोल उसमें रखी थैली टटोलती है तो एक धेला भी नहीं होता। हार कर फिर खटिया पर बैठ ढोल को घूरने लगती है। इस ढोल पर जैसे जैसे मैल की परतें चढ़ी थी वैसे वैसे बुधिया जवान होती गई थी। ढोल को घूरते बुधिया उस दुनिया में चली जाती है जब वह और उसकी बड़ी बहन एक साथ लोगों का मनोरंजन कर अपना पेट पाल लेते थे। उसकी बड़ी बहन सुखिया गाती थी और बुधिया ढोल बजाती थी। समा बंध जाता था और कभी पेट भरने की चिंता नहीं होती थी। हंसी खुशी दोनों रहती थी, क्योंकि उनकी सोच की दुनिया ही वहीं तक फैलती थी जितना वो कमाती थी। कहीं रास्ते पर, कहीं पिकनिक स्पॉट पर, कहीं शहर के चौराहे पर गा बजाकर उनका गुजारा हो जाता था। बुधिया और सुखिया दोनों बहनें रहती चाहे जैसे हों, कभी गाती हों, कभी हंसती हों, कभी किसी को देख मुस्कुरा देती हों, लेकिन चरित्रहीनता और चरित्रवान होने के बीच की पतली रेखा को उन्होंने कभी लांघा नहीं था। लोगों ने तो बहुत ही कोशिश की कि दोनों बहनों में से कोई भी इस रेखा को लांघे और लोगों की टपकती लार का इंतजाम हो। सुखिया अपनी छोटी बहन बुधिया को माँ का भी प्यार दे लेती थी और एक अभिभावक की तरह बचपन से ही उसे संभालती आई थी। खाना बनाना होता था तो वही बनाती थी और अपने बच्चे की तरह उसे पालती थी। माँ और बाप के चले जाने के बाद सुखिया ने परिवार की जिम्मेदारी ले ली थी। सुखिया के रहते ही बहुत लोगों ने दोनों के लिए हमदर्दी जताई, परंतु किसी ने उन्हें रीति रिवाजों से अपनाने की कोशिश नहीं की। सबका नज़रिया लगभग वही था कि बिना माँ बाप के सहारे वाली लड़कियां कभी अपनाने लायक नहीं हो सकती, परंतु भूख मिटाने के काम आ सकती हैं। आज बुधिया के कलेजे को उस दिन की याद बहुत सालती है
जब सुखिया बीमार पड़ गई थी। रोज कमाना और खाना वाली स्थिति और ऊपर से निरक्षरता की वजह से सुखिया अचानक चल बसी थी। बुधिया के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जमा पूंजी धीरे धीरे खत्म होती रही। बुधिया ने कभी घर की जिम्मेदारी संभाली नहीं थी। घर के सारे काम कर लेती थी, लेकिन कभी खाना पीना बनाने में बहन के साथ लपटी नहीं। दोनों बहन जब कभी गाते बजाते दूर निकल जाती थी तो खाने के लिए ढाबे का सहारा लेती थी। उस ढाबे पर उनका खाता चल जाता था। क्षुधाग्नि को पानी पी पी कर कितना संभाला जा सकता है। पेट में आग सी जल पड़ी। जब कलकलाहट बर्दाश्त नहीं हुई तो दरवाजा खोल दूर दिख रहे ढाबे की ओर नजर दौड़ाई तो अभी ढाबे की भट्टी से धुआं निकल रहा था। जब भट्टी ढेर सारा धुआं उगल रही होती है तो समझ जाइए कि अभी अभी आग लगाई गई है, अभी ये कुछ बनाने लायक नहीं हुई है। बुधिया फिर से अंदर आ जाती है और फिर अपने बर्तन और पुराने बक्से का खजाना टटोलती है। कुछ नहीं मिलता है तो फिर खटिया पर धम से पड़ जाती है।